Hello everyone, I am Paritosh Srivastav, and today in this video I am going to discuss about the prudential and moral reasons of power sharing. The chapter is power sharing. पावर शेयरिंग क्या है, किस तरीके से इसमें जो पार्टिसिपेशन है वो हर सिटीज़न का होता है, किस तरीके से ये बेल्जियम और श्रीलंका का केस हमने देखा और कहाँ पे पावर शेयरिंग हुई एप्रोप्रिएट मैनर में और कहाँ पे इसको डिसरिगार्ड किया गया, ये हमने देखा। तो श्रीलंका में जैसे कि मेजॉरिटेरियनिज़म को फॉलो किया गया और वहीं बेल्जियम में एक बेस्ट मॉडल फॉर अकोमोडेटिंग डिफरेंट पीपल, डिफरेंट कैटेगरीज एंड डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल को अकोमोडेट करने के लिए पीसफुल और हारमोनियस मैनर में और हर पर्सन की, हर एक ग्रुप की फीलिंग को प्रॉपर रिस्पेक्ट दी गई और जिससे कि वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड किया गया। वहीं श्रीलंका में मेजॉरिटेरियनिज़म को फॉलो किया गया जिससे कि सिविल वार की सिचुएशन आ गई। तो पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है, वाई इज़ पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल, क्यों इसकी ज़रूरत है? तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, प्रूडेंशियल रीजंस एंड मॉरल रीजंस। तो व्हाट आर प्रूडेंशियल रीजंस? फर्स्ट है टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर हम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को प्रॉपर रिस्पेक्ट देंगे, उनकी बात को सुना जाएगा और उनके अकॉर्डिंगली भी पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स को हम अवॉइड कर सकते हैं। प्रूडेंशियल रीजन में इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स सिंस सोशल कन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो वायलेंस, जो सोशल एटमॉस्फेयर है उसमें वायलेंस क्रिएट हो सकता है अगर हम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहे हैं, उनको जॉब्स और एजुकेशन में पीछे रख रहे हैं। डोमिनेंस की जहाँ पर चीज़ें दिखेंगी तो वहाँ पे ये जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं वो सेटिस्फाई नहीं होंगे और अंत में कन्फ्लिक्ट्स हमको सोसाइटी में दिखाई पड़ेगा और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी होगी। ठीक है, डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी। कोई एक पार्टी या कोई कुछ ग्रुप ऑफ लीडर किसी एक ग्रुप को फेवर करेंगे, या दूसरा जो ग्रुप पॉलिटिकल लीडर्स का या जो कुछ दूसरी पार्टीज़ हैं वो दूसरी ग्रुप को फेवर करेंगी, तो वहाँ पे एक इंस्टेबिलिटी आ जाएगी पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में, यानी जो गवर्नमेंट है वो अपना प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगी या फिर इनस्टेबल हो जाएगी। तो दूसरी चीज़ अब आती है गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। तो एक अच्छा रास्ता दिखाता है ये पॉलिटिकल ऑर्डर में स्टेबिलिटी लाने के लिए। ठीक है, अगर प्रॉपर तरीके से पावर शेयरिंग को हम अडॉप्ट करते हैं तो वहाँ पे जो सेटिस्फैक्शन है, पीपल सेटिस्फैक्शन, वो कहीं ज़्यादा अच्छा होगा और उसकी वजह से जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या पॉलिटिकल ऑर्डर की जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करने में हमें कन्वीनियंस होगा। थर्ड इज imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation. तो कुछ समय के लिए अगर जो मेजॉरिटी है, जो मेजॉरिटी ग्रुप है, जो डोमिनेटिंग पोजीशन में है, वो डोमिनेट कर रहा है माइनॉरिटीज़ के ऊपर, तो वहाँ पे कुछ समय के लिए ये चीज़ें शायद ठीक लगें या सेटिस्फैक्ट्री लगें मेजॉरिटी ग्रुप को, लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर देखें तो ये चीज़ें, जो सिचुएशन है वो चेंज भी हो सकती है और फिर ये जो यूनिटी है कंट्री की या नेशन की, उसको उस पर पूरा इफ़ेक्ट अपना डालेगी। तो किसी भी डिसीजन में, किसी भी नेशनल लेवल के डिसीजन में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी डिवाइड हो जाएंगी मेजॉरिटी ग्रुप और माइनॉरिटी ग्रुप्स में, और उस वजह से फिर ये जो डिवीज़न है ये सोसाइटी में हमको देखने को मिलेगा और अल्टीमेटली जो नेशन की यूनिटी है उसके लिए काफ़ी हार्मफुल रहेगा। तो तीन ये प्रूडेंशियल रीजंस हैं। पहला कि कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और वायलेंस जिससे हो सकता है, तो और दूसरा है कि गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। पॉलिटिकल ऑर्डर में स्टेबिलिटी लाने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है पावर शेयरिंग। और तीसरा मेजॉरिटेरियनिज्म, जो कि कुछ समय के लिए ठीक लग सकता है बट इन द लॉन्ग रन
वो जो यूनिटी है नेशन की उसके लिए काफ़ी हार्मफुल है, वो हम अचीव नहीं कर सकते, फिर डिवाइडेड ही रहेंगे हमेशा। तो ये मेजॉरिटेरियनिज़्म जो है वो गलत तरीका है और इस तरीके की चीज़ों को अवॉइड करता है पावर शेयरिंग। मॉरल रीज़न में आए तो पहला है स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। जो पावर शेयरिंग का जो मेन रूट है वो कहाँ से शुरू होता है? पीपल से, ठीक है। यानी जो डेमोक्रेसी है, जो कंट्री की डेमोक्रेसी है, वो अल्टीमेटली पब्लिक से ही शुरू होती है, पीपल से ही शुरू होती है और उसके एंड में भी पीपल ही हैं। जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं वो भी लोग ही हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनको हमने थ्रू इलेक्शंस अपना यूनिवर्सल जो एडल्ट फ्रेंचाइज है उसको यूज़ करके हमने उनको अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए हैं। उन रिप्रेजेंटेटिव्स ने गवर्नमेंट बनाई है, गवर्नमेंट ही डिसीजन ले रही है और वो अल्टीमेटली जो डिसीजन है वो फिर पीपल पर ही अप्लाई हो रहे हैं। तो इस वजह से जो मेन स्पिरिट है पावर शेयरिंग की, जो रूट है वो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी मीन्स जो अल्टीमेट जो पावर है वो पब्लिक है। तो पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर with those affected by its exercise and who have to live with its effect। तो डेमोक्रेसी की जैसे भी हमने बात की, जो पॉलिसीज़ हैं वो भी लोग ही बना रहे हैं, हमारे बीच से गए हुए हैं, और जो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हो रही हैं, जो अप्लाई हो रही हैं, वो पब्लिक के ऊपर ही हो रही हैं, पीपल के ऊपर ही हो रही हैं। तो जो भी उसके इफ़ेक्ट्स हैं वो पीपल के ऊपर ही आ रहे हैं। डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर with those affected by its exercise and who have to live with its effect। और उसके जो परिणाम हैं, जो उसके इफ़ेक्ट्स हैं, उसके साथ रहना भी उन्हीं को है। सेकेंड इज़ पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड। तो पावर शेयरिंग का दूसरा जो मॉरल रीज़न है वो ये है कि लोगों का राइट है कि उनसे कंसल्ट किया जाए कि उन्हें कैसे गवर्न करना है। जो वे ऑफ वर्किंग है, जो वे ऑफ गवर्नेंस है, वो भी पीपल को ही डिसाइड करना है। तो ये पीपल्स राइट है पावर शेयरिंग। A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system। तो legitimate government तभी होगी जब people participation होगा, हर एक citizen का उसमें participation होगा, एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इलेक्ट कर सकें, उनको चूज़ कर सकें। तो इस तरीके से हर लेवल में पार्टिसिपेशन पब्लिक का होना ज़रूरी है। तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट मतलब ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं जो कि आर्बिट्रेरी मैनर में बन गई और उसको कुछ एरिस्टोक्रेट्स ने मिलकर बना लिया, या कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं वो जाके रूल करने लगे। तो गवर्नमेंट सेलेक्ट किसने की, बनाई किसने? लोगों ने ही बनाई, ठीक है। तो वो कैसी गवर्नमेंट है? लेजिटिमेट गवर्नमेंट एज पर लीगल प्रोविजंस, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, जो लॉज हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट बनी है। और इसके रूट में कौन है? पब्लिक है। वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम। तो हर जगह वहाँ पीपल पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है। तो ये हो गया मॉरल रीज़न। पावर शेयरिंग इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। सेकेंड, पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड। एंड थर्ड, a legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system। तो इसमें हमने देखा प्रूडेंशियल और मॉरल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग। व्हाई इज पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल? ड्यू टू दीज टू प्रूडेंशियल एंड मॉरल रीजंस। एंड इसमें हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े जो कि प्रूडेंशियल और मॉरल रीजंस के हैं।